हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए थे, उनका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल्स नंबर 2 देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट्स टू द करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट से हम लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लोग डिनोट्स करते थे आर कोमा थीटा में। याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दिखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करें फर्स्ट का। तो यहाँ पे इसलिए आर इजकल टू कितना हो गया 2 और थीटा इजकल टू कितना हो गया π/3। जहाँ आर क्या होता था, इस तरह होता था। थीटा मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन से XY, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल रहता था। तो ये हो गया आपका π/3 और ये डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से रहता था। यस, तो ये हो गया आपका 2। इसको हम लोग लिखते थे 2π/3। तो यहाँ से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कि पोलर कोऑर्डिनेट से जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखे थे फॉर्मूला से एक्स इक्वल टू क्या होता था आर कॉस थीटा। कैसे? जब इसको हम लोग एक ट्रायंगल बना दे, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यस ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इधर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। यस, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आता था आर कॉस थीटा। यस, तो आर यहाँ पे हम लोग को पता है 2 इंटू कॉस π/3। तो 2 cos π/3 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। आर कितना है, आर आपका हो गया 2 साइन π/3, यानी 2 √3/2, 2 से कैंसिल, दैट इज √3। यस, इसलिए क्या हो गया आपका पॉइंट्स कितना हो गया 1,3। किस फॉर्म में? इन कार्टेशियन फॉर्म। आई होप कि एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। आइए एग्जाम्पल्स हम लोग सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्या आपका 0π/2। यस, तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल, ये कोई कार्टेशियन डायरेक्ट आर इजकल टू कितना हो गया 0, थीटा इजकल टू कितना हो गया π/2। यस, तो एक्स इजकल टू क्या होता है आर कॉस थीटा। आर का वैल्यू कितना हो गया 0 cos π/2, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। सिमिलरली वाई इजकल टू क्या होता है आर साइन थीटा। आर कितना है 0 इंटू साइन π/2, डैट इज 0। इसलिए आपका पॉइंट्स कितना हो गया, इसलिए आपका पॉइंट्स क्या हो गया 0,0 इन कार्टेशियन फॉर्म। यस, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड कितना था माइनस में √2 π/4। यस, यहाँ पर भी इसको हम लोग किससे लिख लेंगे आर थीटा से। तो आर कितना हो गया माइनस में √2 और थीटा हो गया आपका π/4। यस, इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या होता था आर कॉस थीटा। तो आर कितना ले लेंगे -√2 इंटू कॉस π/4। कॉस π/4 कितना होता है 1/√2, -√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल यानी -1। सिमिलरली वाई इक्वल टू कितना होता है आर साइन थीटा। आर कितना है -√2 साइन थीटा π/4, कितना हो गया √2 इंटू 1/√2, यहाँ पे हो गया 1। यस, इसलिए पॉइंट्स कौन सा हो गया -1। इसलिए आपका पॉइंट्स कितना हो गया -1, -1। यस, इन कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स 3। convert the following
convert the following Cartesian coordinate, यहाँ पे Cartesian coordinates to the corresponding polar coordinates. Polar coordinates using positive r and negative r. एक बार r को पॉजिटिव लेना है और एक बार r को नेगेटिव. सबसे पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से डिनोट करता हूँ, r कोमा थीटा. यस. और कार्टेशियन को किस में, इतना तो पता है x कोमा y में. यस ना. अब एग्जाम्पल्स फर्स्ट देखिए. आइए फर्स्ट आपको दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है. यस 1 1. तो इसको दो तरह से हम लोग देख सकता हूँ. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ कि एंगल किस तरह निकालता हूँ, बट यहाँ एक बार फिर से देखता हूँ. ये हो गया आपका ये. यस. देखिए ये आपका हो गया x डैश y डैश. सबसे फर्स्ट कि हम लोग को x का वैल्यू जो वो लेना है वो -1 लेना है. यस. यहाँ मान लेंगे -1. यस ना. और y का वैल्यू जो लेना है वो यहाँ कहीं लेना है. यस यहाँ -1. ओके. तो ये जो पॉइंट आएगा ये कहीं इस तरह आएगा. और चूँकि -1 है तो ऐसे ही पता चलेगा -1 ये आपका पॉइंट है. सो हुआ डैट इज मतलब इस पॉइंट से इस तरह होगा, क्योंकि मेरा एंगल ये आएगा थीटा. यस. तो ये थीटा आएगा. तो ये तो मुझे पता है, क्योंकि दोनों पता है. तो कितना हो जाएगा 45 और पाई. यस. तो 3π/4 डैट इज π/2 प्लस π/4. यस ना. तो 3π/4. बट एंगल निकालेंगे किस तरह, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुका हूँ कि जब हम लोग को एंगल थीटा निकालना होता था तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते थे, tan इनवर्स y x. यस. तो tan इनवर्स y कितना है 1 -1 डैट इज कितना हो गया tan इनवर्स -1. और tan इनवर्स -1 जो होता है वो इसमें क्या है, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है ना. इसमें तो सारा पॉजिटिव होता है तो ये इसमें नेगेटिव होता है. तो ऐसे भी tan इनवर्स कितना हो जाएगा, सबसे लोएस्ट 3π/4. पता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. वहाँ से सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो वहाँ पे पूरा क्लियर है ना. तो वहाँ से हम लोग थीटा यहाँ यूज कर लेंगे. अब जैसे ही हमको थीटा पता चल गया. यस. तो क्या हम लोग आर का वैल्यू पता करेंगे, ये भी पता है. अब हम लोग को थीटा पता चल गया. अब आर कैसे निकालते थे, आर निकालने के लिए हम लोगों ने कल ही देखा था कि इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यही आपका आर होता था जो कि मेरा सेंटर से डिस्टेंस होता था. यस ना. तो आर क्या होता था x² प्लस y². ये फॉर्मूला से भी पता है, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं. तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर डैट इज कितना हो जाएगा √2. यस. इसलिए इसको हम लोग क्या किस में डिनोट करना है, आर थीटा में. तो आर कितना हो गया आपका √2 और थीटा कितना हो गया 3π/4. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसी का सेकंड देख लीजिए. 2 -3. यस. तो इसको हम लोग को चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. डैट इज x = कितना हो गया 2 और y = कितना हो गया -3. यस ना.
तो हम लोग जानते हैं ना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स। वाई कितना है -3, एक्स कितना है 2। यहाँ से थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स 3/2। चूँकि 3/2 का हम लोग वैल्यू नहीं जाना तो डायरेक्ट इस तरह लिख लेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 इन द फॉर्म ऑफ 10। अब हम लोग आर निकालते थे, आर क्या होता था हम लोग का वैल्यू, x² प्लस y²। यस, तो x कितना पता है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 2 2 4 9 यानी √30। इसलिए आपका पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। यस, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये आपका कितना हो गया r√30 थीटा, थीटा हो गया आपका टेन इनवर्स 3/2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स नंबर 4। यस ना, कन्वर्ट y इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे भी हम लोग फिगर से चले तो किस तरह होगा, देखिए y इक्वल टू 10, यानी यहाँ कहीं होगा, मान लो ये कितना होगा y इक्वल टू 10, इसका मतलब कि x इक्वल टू 0, तो 0,10। तो यहाँ से भी अगर ये डिस्टेंस हम लोग लिए तो कितना हो गया π/2, डायरेक्ट कितना हो जाएगा r, r कितना ले लेंगे, यस ना 10, इतना के स्क्वायर 10, तो हो गया 10 और थीटा हो गया π/2। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, आर थीटा हम लोग को चेंज करना था तो इस तरह नहीं होगा। तो यहाँ y इक्वल टू दिया है ना, r 10 कैसे हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 10, और y इक्वल टू हम लोग वहाँ से हमको निकालना क्या है r, तो r क्या होता है, तो r साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। यस, यहाँ से r हो जाएगा आपका कितना 10/sin थीटा। इम्पोर्टेंट वो है कि यहाँ पे हम लोग को थीटा नहीं पता है, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 कोसेक थीटा। ये एंगल π/2 हम लोग को पता नहीं था, इसी कारण इस चीज़ को थीटा मान लें। यस, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos थीटा। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल। express the polar equation r equal to 2 cos theta in rectangular coordinate into rectangular कोऑर्डिनेट। आपको r दिया हुआ है 2 cos थीटा, ओके। r पता है 2 cos थीटा, तो यहाँ से एक चीज कंपेयर कर रहा हूँ, r इक्वल टू 2 cos थीटा। यहाँ से हम लोग दो फार्मूला जान रहा हूँ। फर्स्ट जानो कि r इक्वल टू क्या होता है √x² जोड़ y², एंड सेकेंड जानो कि r इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा। यस, r cos थीटा।
या तो इसको स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और आर का वैल्यू पता है यहाँ से आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो आर से आर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आर कॉस थीटा, डैट इज आर स्क्वायर की इक्वल टू हो गया 2 आर कॉस थीटा। पुट करें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे आर साइन थीटा। यस, तो एक्स का वैल्यू कितना पुट हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1, यहाँ आपका हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आर कॉस थीटा। नो मिस्टेक, सॉरी, यहाँ से इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या रख सकता हूँ यहाँ से, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या रख सकता हूँ यहाँ से 2 आर कॉस थीटा, ये हो गया आपका 2 आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अब आर कॉस थीटा हम लोग को पता है यहाँ से क्या है एक्स, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको राइट साइड ले चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें क्या करना है हम लोग को एक का स्क्वायर जोड़ देना, एक का स्क्वायर घटा दिए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आपका कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम लोग को निकालना क्या था, तो एक्सप्रेस द पोलर इक्वेशन निकालना था इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये दिया हुआ था, हमको इक्वेशन चाहिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करना चाहूँगा। देखिए कह रहा है कि एक्सप्रेस द पोलर कोऑर्डिनेट, आपको पोलर कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इक्वेशन हमको पता है, तो आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आर इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ, दोनों का रिलेशन है आर और एक्स वाई में, तो फिर इसको स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और चूंकि आर इक्वल टू आपको कितना पता है 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए कि आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा, अगर आर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया हमने तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 आर कॉस थीटा, तो वही इसी को मैंने यहाँ लिखा, तो इसका वैल्यू पुट किया यहाँ पे 2 आर कॉस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या इसको पुट करना है, तो यहाँ से हम लोग पुट कर दिए, आर कॉस थीटा का वैल्यू पता था एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स, आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो ये भी एक आपके लिए इक्वेशन ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ 0 में हम लोग लाते हैं, तो इसीलिए इसको एक स्क्वायर भी बना दिया, तो एक्स में एक जोड़ने पर एक घटाने पे एक स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप कर लोगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।